तो यहाँ पर हम जो है नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन जो है यहाँ पर ये कहाँ पर देखने को मिला था? इंग्लैंड में। कहाँ देखने को मिला था? इंग्लैंड में। अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? उद्योगीकरण। तो उद्योगीकरण से पहले और उद्योगीकरण के बाद की कहानी है। किसकी कहानी है ये? उद्योगीकरण से पहले और उद्योगीकरण के बाद की कहानी है, ठीक है। उद्योगीकरण से पहले यानी 1850 की कहानी, और उद्योगीकरण जो हो गया वो खत्म, अभी भी चल रहा है उद्योगीकरण। तो 1920 की कहानी है। किसकी कहानी है? 1920 की कहानी है। पहले क्या हुआ करता था कि पहले उद्योगीकरण से पहले सफेद प्रकार की जो मौत है, इसे मौत कहते हैं, इसका नाम है बिस्टन बुटिलेरिया। क्या नाम है? बिस्टन बुटिलेरिया। इंग्लिश में, हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है, बिस्टन बुटिलेरिया। बिस्टन बेटुलेरिया, सुना होगा, बेटुलेरिया। क्या? बिस्टन बेटुलेरिया, ठीक है। बिस्टन बेटुलेरिया। और ये है ना कार्बन, सुनो, तुमने सुना होगा बेटुले, है ना? तो यार देखो, और कार्बोनेरिया, कार्बन आप जानते हो कोयला काला है, ठीक है। तो कार्बन काला होता है। कार्बन क्या होता है भाई? काला। कोयला भी कार्बन ही होता है। कोयले में क्या होता है? कार्बन। कार्बन क्या होता है? काला होता है, इसलिए इसका नाम हो गया कार्बोनेरिया। क्या नाम हो गया? तो पहले के हमने जब देखा, पहले हमने ये देखा भाई कि सफेद वाली मौत ज्यादा थी। सफेद वाली मौत क्या थी? ज्यादा थी। काली वाली मौत क्या है? कम। काली वाली मौत क्या थी? कम थी। काली वाली मौत कम थी, सफेद वाली मौत ज्यादा थी। क्या ज्यादा थी? सफेद वाली। और काली वाली मौत कम थी, ठीक है। लेकिन जब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, औद्योगिक हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ? काली वाली मौत क्या हो गई? ज्यादा। और सफेद वाली मौत क्या हो गई? कम। काली वाली मौत क्या हो गई? और सफेद वाली मौत क्या हो गई? आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ जरा समझना। ये इसका सच में प्रमाण ये आपको यहाँ दिखेगा, यार देखते जाना। हुआ क्या यहाँ पर? जब यहाँ पर आपने उसको देखा, ये देखो यहाँ पर आपको बताओ अच्छे से, क्या ये पहले की कहानी है? कब की कहानी है? पहले की। तो पहले आपको बताओ क्या ज्यादा अच्छे से बताओ, अगर इसको मौत को चिड़िया खाने आ रही है, क्या खाने आ रही है? चिड़िया खाने आ रही है। तो सबसे पहले क्या दिखेगा? काली वाली दिखेगी या ये सब सफेद वाली दिखेगी? तुम्हें भी नहीं दिखी हुई कई बार। तो ये सफेद वाली थी, काली वाली। जब ये जा रही है तो उसको यहाँ पर जो है एक्चुअल में क्या था कि तब है ना पेड़ों पर लाइकन उगा करते थे। पेड़ों पर क्या हुआ करते थे? लाइकन जो होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, पेड़ों की छाल पर उग जाते हैं और पूरा पेड़ सफेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरा पेड़। अब जब यहाँ से जाएगी तो तुम्हें बताओ, सबसे पहले काली दिख रही है, काली दिख रही है, लेकिन तुम्हें ये सफेद दिखी? अब दिखी ना, जब मैंने दिखाया। एक्चुअल में कई बार दिखती नहीं है, अगर तुम्हें दिखती नहीं होगी तो यहाँ से जब चिड़िया जा रही है, चिड़ियों के सोचो, चिड़िया के नजर सोचो, सबसे पहले क्या दिखेगी? काली वाली मौत दिखेगी। तो ये दिख जाएगी तो उसको निपटा देगी, और उसको निपटा देगी तो सफेद ज्यादा मिलेगी। जब किसी चीज को मारते जाए, खाते जाए, निपटाते जाए, तो क्या ज्यादा हो जाएगा? किसको नहीं खा रहे, किसको नहीं खा पा रहे? सफेद वाली। लेकिन अब हुआ क्या? अब जरा ये समझना हुआ क्या। अब कहानी है प्रौद्योगिकरण की बात की। यहाँ पर क्या हो गया जरा समझना। ये पूरे पेड़ में लाइकन चला गया। पेड़ में से क्या चला गया? लाइकन। और जो धुआं है वो पूरे पेड़ पर छा गया और पूरा का पूरा पेड़ काला हो गया, या इसमें से लाइकन ही चला गया। क्या चला गया? पेड़ों में से लाइकन चला गया और काला काला कोयला, कार्बन जमा हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले जब चिड़िया जा रही है, सबसे पहले किसको देखेगी? सफेद वाले को देखेगी तो उसको ही खाएगी। सफेद वाले को देखेगी तो उसको ही खाएगी। इसका नाम है बिस्टन बेटुलेरिया, इसको ही खाएगी। और जब इसको खाएगी तो क्या हो जाएगा? काली वाली ज्यादा बचेगी। काली वाली क्या बचेगी? ज्यादा बचेगी। और ये काली वाली ज्यादा बच जाएंगी और सफेद वाली क्या हो जाएगी? कब बच जाएंगी? समझ रहे हो नहीं? तो काली वाली ज्यादा बच जाएंगी, सफेद वाली क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। सफेद वाली क्या हो जाएंगी? कम। काली वाली क्या हो जाएंगी? ज्यादा। ठीक है, काली वाली ज्यादा हो जाएंगी। तो ये आपका कुछ इस तरीके से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो काली वाली ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि दिख रही नहीं, वो कोई खा नहीं रहा, तो काली वाली नंबर में ज्यादा हो जाएंगी। सफेद वाली कम हो जाएगी क्योंकि सफेद वाली को खाती जा रहे। तो पहले के जमाने में क्या था? पहला क्या था? पहले जब प्रौद्योगिकरण नहीं हुआ था तो क्या ज्यादा दिखता था? काली वाली ज्यादा दिख रही थी, काली वाली, सफेद वाली दिखी भी नहीं थी, सफेद वाली दिखी नहीं रही थी। तो काली वाली को खा रहे थे और सफेद वाली का नंबर बढ़ता जा रहा था।
ठीक है। लेकिन जब है ना प्रौद्योगिकरण हो गया, पूरे के पूरे पेड़ों पर काली काली कार्बन जमा हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, सफेद वाली को खा लिया गया और काली वाली को देख ही नहीं पा रहे, काली वाली को देख नहीं पा रहे। जब काली वाली को देख नहीं पा रहे तो काली वाली की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जो है काली वाली की संख्या ज्यादा हो जाएगी और सफेद वाली की संख्या क्या हो जाएगी, कम। उल्टा हो गया, क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो यही जो है इसे कहते हैं अपन नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहते हैं इसे अपन, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये आप ज्यादा देखोगे, जब सफेद था तो किस, जो चिड़िया ने किसको खाया, काली वाली को, और जब काला हो गया तो चिड़िया ने किसको खाया, सफेद वाली को। किसको खाया, सफेद वाली। तो ये बताया जा रहा है, ठीक है। चिड़िया जो है एक मौत को खा जाती है, चिड़िया एक मौत को खा जाती है। क्लियर है ये बात, चलो। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। दो प्रकार की कौन सी मौत थी, एक का नाम था बेटुलेरिया और दूसरी का नाम क्या था, कार्बोनेरिया। क्या नाम था, ये कहाँ की कहानी है, ये इंग्लैंड की। और इसे कहते हैं अपन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मतलब होता है प्रौद्योगिकी, या जो है आपकी एक तरीके से इंडस्ट्री के बाद से मेलेनिज्म होता है कलर। मेलेनिज्म का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से, कलर की वजह से कलर आ रहा है, क्या आ रहा है, कलर में चेंज देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको नेचुरल सिलेक्शन ही बताएगा। ये नेचुरल सिलेक्शन होता है क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो एक जीव होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होता है वो बेस्ट सूट करता है उसके एनवायरनमेंट को, वो बेस्ट किसको सूट करता है, उसके एनवायरनमेंट को, सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब ये है कि जो तुम में से, जैसे मैं बताऊँ, आप सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है, सीधी बात बता रहा हूँ। नेचुरल सिलेक्शन कहता है, सीधी बात है कि आप जो है ना, आप लोग जो है, जैसे हमारे में नीट एक सिलेक्शन का जरिया है, वैसे ही नेचर भी सिलेक्ट करता है। जैसे नीट, जैसे एक तरीके से फिट होना पड़ेगा अपन को, क्या होना पड़ेगा, फिट। आई बात समझ में, कंपटीशन तो है ही, आप जो फिट होगा वही जीतेगा, उसको ही नेचर सेलेक्ट करेगी। जो मस्ती मजाक में खूब पढ़ेगा, मेहनत करेगा, डिप्रेशन में से दूर रहेगा, है ना, और जो है पढ़ता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करता रहेगा, पढ़ता ही पढ़ता रहेगा, तो उसको नेचर सेलेक्ट करेगी और जो है आगे बढ़ाएगी। और जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप जिस कोई ऐसा बच्चा है, जैसे उसने मेहनत करी, नीट में सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर बन गया तो शादी भी जल्दी हो गई, तो ठीक है, शादी में डॉक्टर नहीं मिली, बच्चा पैदा हो गया और जो है बढ़िया लाइफ सेटल हो गई जिंदगी, है ना, 2 4 5 बच्चे हो गए। फिर धीरे धीरे तो नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, नीट ने भी सेलेक्ट कर लिया। और अब जरा ये देखो, उसके विपरीत एक बच्चा है, उसने मेहनत करी खूब, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं, मस्ती मजाक करता रहता था, खूब खेलता रहता था, मूवियाँ देखता रहता था, और जो है तो मूवी ही देखता रहता था। अब उस केस में वो चला रहा है ठेला, क्या चला रहा है, ठेला चला रहा है। ठेले वाली को कोई अपनी बहू बेटी कोई दे ही नहीं रहा, तो अब जब दे नहीं रहा तो उसकी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे तो फिर वो डिप्रेशन में आके उसने आत्महत्या कर दी। आई बात समझ में, तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आत्महत्या हो गई, सही में। इधर देखो, जरा सुनो, तो बात समझ में आ गई। ये है आपका नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो नेचर जो है बेस्ट। अब जरा इसकी डेफिनेशन सुनो, यार देखो, अब जरा इसकी डेफिनेशन सुनो, जरा जो नेचर है वो सिलेक्ट कर रहा है। नेचर जो होता है वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। It is a process in which the organism that are best suited for the environment survive and reproduce. जो भी बेस्ट होगा, है ना, जो बेस्ट सूट होगा एनवायरनमेंट को, वो सर्वाइव करेंगे, और जो बच्चे पैदा करने का उनको मौका मिलेगा। जो बेस्ट होंगे वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे, और जो बेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, वो एक तरीके से कह रहे हैं, जो लोग ठंड नहीं, सीधी बात है, नेचर ठंड ला रही है, क्यों ला रही है, 2 4 5 तो मरेंगे ही, मरेंगे नहीं, मरेंगे, जो झेल नहीं पाएगा, जिसको सूटेबल नहीं हो पाएगा, एनवायरनमेंट सूट नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो मरता कौन सा मर जाता है, जो बच्चे पैदा करता है, तो मर जाएगा तो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में, और जो ठंड को जी जाएगा, समझ जाएगा, ठीक है, जी पाएगा,
ठीक है, ये देखो तो जी पाएगा। और है ना ईटर के लिए भी तो बनना पड़ेगा कुछ ना कुछ, हैं? इतने पैसा तो ऐसे ही लिया पैसा कहाँ से आएगा बिना क्या पैसा पैसे नहीं कहाँ से मिल आएगा? इतने पैसे दोनों तो जरा ये बात, तो जरा ये बताओ जरा सीधी बात है, ये जो पढ़ा अपन ने वो क्या पढ़ा, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म। और अब जो है बात ये है कि ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? इवोल्यूशन जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुआ है। ये विकास तो हुआ है, क्या हुआ है, विकास तो हुआ है, यानी कि किसकी वजह से हुआ है, इंसान की एक्टिविटी की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, इंसान की एक्टिविटी की वजह से हुआ है। किस वजह से हुआ है, इसे कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। क्या कहा जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। अब जरा इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसमें पढ़ लेते हैं, हिंदी में। अब जरा ये देखो, विकास किसकी वजह से हुआ, मानव की वजह से। विकास किसकी वजह से हो रहा है, ये मानव की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जरा इसको देखो, तो औद्योगिकरण से पहले की बात और औद्योगिकरण की बाद की बात। तो औद्योगिकरण के दौरान, जब औद्योगिकरण से पहले श्वेत लाइकन हुआ करता था पेड़ों पर। पेड़ों पर क्या हुआ करता था, जिसकी वजह से पूरा पूरा पेड़ की जो छाल हुआ करती थी सफेद हुआ करती थी, ठीक है। और जो है काली वाली को पकड़ लिया जाता, काली वाली को पकड़ लिया जाता। औद्योगिकरण के बाद, औद्योगिकरण के बाद या पश्चात 1920 की बात है, जो काई वाई है, जो लाइकन है वो उगना बंद हो गई। लाइकन क्या होगा, उगना बंद हो गई। जब लाइकन में वृद्धि होना बंद हो गई, उगी नहीं रही, तो पूरा पेड़ क्या हो रहा है, काला पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, काला पड़ रहा है। काले पड़ने में जो है ना श्वेत पंखों वाली जो है वो अच्छे से दिख रही है, और जो है ठीक है, मौत कह लो या शलभ कह लो, अच्छे से दिख रही है, और उसका क्या कर दिया था, उसको मार दिया जा रहा है। अब जो है ऐसी बात नहीं है, अगर आप देखोगे तो कई ऐसे, ये भी एक प्रकार का विकास हो रहा है। जैसे हम जो है ना, हम कई ऐसे जीव हैं जो पेस्टिसाइड, कीटनाशक है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, प्रतिजैविकी की है, ठीक है, शाक जो है आपके शाकनाशकों, कीटनाशकों, ठीक है, प्रतिजैविकों, या हम तो आपने कई ऐसे देखा होगा कि अब हमने खूब एंटीबायोटिक ले लिया लेकिन असर नहीं हो रहा। अब वो क्या हो चुके हैं, कई ऐसे जीवाणु क्या हो चुके हैं, अपने अंदर उन्होंने रोग उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ा लिया उन्होंने अपना, उनको अब एंटीबायोटिक से या प्रतिजैविकों से फर्क नहीं पड़ रहा। कई ऐसे कीट हैं जो अपन खूब हिट छिड़कते रह गए, हमें हिट जो है उन्हें कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया घूम रहे हैं, और हमें जो है ना उल्टा दिक्कत हो रही है सांस लेने में, उनको कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हो, तो ये क्या है, ये विकास है, क्या है उनका। अब उनको फर्क नहीं पड़ता, पहले तो खूब फर्क पड़ता था, मर जाते थे, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए हिटर वाली कंपनी को भी जो है नया नया फॉर्मूला लाना पड़ रहा है, दादा हिट, नया हिट, ठीक है, तो ये पहले से बेहतर हिट। चलो, तो ये बात ध्यान रखना। अब तो जरा इधर देखते जाओ यहाँ पर। अब कई बार जो है ये सारे के सारे जो होते हैं, कई जो होते हैं, अगर मैं देखूं तो ये सब जो हुआ है, ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये जो हुआ है विकास तो हुआ है यहाँ पर। या काली वाली का विकास हो गया, काली वाली मौत का क्या हो गया, विकास हो गया, किसकी वजह से, पहले तो नहीं था इतना विकास, पहले तो इतनी ज्यादा संख्या में नहीं थी, हमारी वजह से संख्या में बढ़ गई, तो ये विकास किसने कराया, काली वाली का हमने कराया। इस प्रकार के विकास को कहा जाता है मानव या क्रियाएं या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये मानव के द्वारा विकास करा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, मानव वैज्ञानिकी इवोल्यूशन या विकास, या फिर मानव वैज्ञानिकी क्रियाएं, ठीक है, या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है। तो ये विकास किसके द्वारा हो रहा है, ये मानव के द्वारा, ये विकास के द्वारा हो रहा है। ये जो है मानव के द्वारा विकास हो रहा है, ठीक है। मानव नहीं होता तो काली पड़ती कभी ये पेड़ की छाल नहीं पड़ती, मानव नहीं तो काली कर दी, बाकी कोई जानवर आराम से रहे। आज तुम जंगलों में जाओ, घने जंगल है, उनमें अभी भी आप सफेद देखोगे पेड़, क्यों, भाई वहाँ पर मानव नहीं है, क्या नहीं है, मानव नहीं है, और जो है वहाँ पर लाइकन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस चलो, तो यहाँ पर जो है जैव विकास के सिद्धांत जरा एक पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, जिसमें बाकी और भी आए। तो यहाँ पर अपन जो है लेमार्क का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ पर अपन जो है थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी। 3 थ्योरियां थी। यस सर। किस किसने दी थी? पहला दी थी लेमार्क, किसने दी थी? लेमार्क। ये लेमार्क है। दूसरी थ्योरी दी थी डार्विन। ये डार्विन। कौन है? डार्विन। और तीसरी ह्यूगो डे व्रीज। ह्यूगो डे व्रीज। किसने दी थी? ह्यूगो डे व्रीज। ये ह्यूगो डे व्रीज है। क्या है ये? ह्यूगो डे व्रीज। ह्यूगो डे व्रीज। ये 3 साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे? 3। ये जो लेमार्क था, लेमार्क जो था, इसने ये बोला था कि जिस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो अपने आप क्या हो जाएगी? ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे वो क्या हो जाएगी? छोटी। जैसे एक जिराफ था, क्या था? जिराफ ने अपनी गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल किया। जिराफ ने अपनी गर्दन का क्या किया? ज्यादा इस्तेमाल किया। जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। जिराफ की गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। इंसान मानव ने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया। पहले मानव की पूंछ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मानव ने पूंछ का इस्तेमाल करा नहीं, लटकते थे नहीं, अब वो पूंछ गायब हो गई। तो अगर आप जो है ऐसे ही दिमाग का कम इस्तेमाल करोगे तो दिमाग भी गायब हो जाएगा। इसलिए दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो दिमाग बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? दिमाग बड़ा होता जाएगा। इसलिए तो ये लेमार्क की थ्योरी थी। तो ठीक है, उदाहरण के तौर पर उसने एक बात और बोली। उदाहरण के तौर पर उसने एक बात और बोली। एक ये बात बोली कि उसने ये बात एक और बोली कि ये आपका एक सांप है। सांप के पहले पैर हुआ करते थे। सांप आता है सरीसृप में, रेप्टाइल में। तो सरीसृप के क्या, जैसे क्रोकोडाइल होता है उसके पैर होते हैं, तो ये रेप्टाइल है, उसके भी क्या होने चाहिए थे? पैर होने चाहिए थे सांप के भी। लेकिन इसके पैर पहले थे, लेकिन सांप ने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया। सांप ने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया, इसके पैर गायब हो गए। पैर क्या हो गए? गायब हो गए इस वजह से। आधी बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, पैर गायब हो गए। पैर गायब हो गए। ठीक है, तो ये है कि आप जो है, इसने ज्यादा इस्तेमाल किया, जिराफ ने अपनी गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल किया। बड़े बड़े पेड़ों पे लटक के उछक के जो है पत्तियां खाता था। आज उसने जो है ज्यादा इस्तेमाल किया, तो आज जो है उसका एक गर्दन बड़ी हो गई। आई बात समझ में? तो सीधी बात है ये। तो अब लेकिन इसको इस थ्योरी को बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी। सभी ने इसको चैलेंज किया, डार्विन और इन सब ने मना कर दिया कि सब जो भी बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। भाई क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। जो भी बात बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत गलत बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? तो जरा इस बात को समझना जरा बेटा। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो भी चीजें कर रहे हैं, तो ये इनके जो गैमेट्स की जीन में चेंज होना चाहिए, या इनके जो युग्मक है, ठीक है, युग्मक है, गैमेट्स हैं, शुक्राणु है, क्या है? शुक्राणु है, स्पर्म है, क्या है? स्पर्म। अगर स्पर्म या शुक्राणु या इनमें अगर कोई उनकी जो जीन्स है, अगर उनकी जीन्स में चेंज आता, उनकी जीन में क्या आता, तो वो इनमें दिखता, वो इनके बच्चों में भी दिखता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जो है कोई ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे अगर उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, इसको खारिज करने के लिए बहुत सारे उदाहरण आए। इसको जो खारिज किया गया, बहुत सारे उदाहरणों से खारिज किया गया। हमने पढ़ा नहीं, बीच में से क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर इनकी जीन्स में अगर चेंज आता, किन में चेंज आता? जीन्स में। अगर इनकी जीन्स में, वाली जीन्स में जो अंदर जीन्स है, ठीक है, उसमें अगर चेंज आएगा तो बच्चों में भी जाएगा। तो वो किस में जाएगा? बच्चों में। तो इनका ये गलत मानना था। वो ये कह रहे थे कि, वो ये बोल रहे थे कि जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का। ये बहुत गलत बात उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बात बोली थी कि एक्वायर्ड जो कैरेक्टर है उनका भी क्या होता है? एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं, बता रहा हूँ, 2 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। देखो, एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना सीखा, तो उसने एक्वायर किया अपने जीवन काल में, उसने ये खेलना, उसने जो स्किल है क्रिकेट खेलने की स्किल है, एक्वायर करी है। लता मंगेशकर ने अपने जो है गले को उस तरीके से डाला है, एक्वायर किया है कि वो अच्छा गाना निकलता है जब भी गाती है। ठीक है, तो जो रोनाल्डो है उसने अपने पैरों को ऐसा सिस्टमेटिक करा है कि वैसे जाएंगे जहाँ गोल हो जाए। ठीक है, तो ये उसने स्किल सीखी है, मेहनत करके सीखी है। अब ये बच्चों में नहीं आएगी, लेकिन ये क्या करता था? ये बच्चों में चली जाएगी। वो क्या कहता था? बच्चों में चली जाएगी। ये बात गलत है कि सही है? तुम बताओ। तुम गलत है।
क्या जो सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेट खेलता है? क्रिकेट तो खेलता है, लेकिन क्या वैसे ही बैट्समैन है वो? नहीं है। बॉलिंग करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या लता मंगेशकर की बेटी गायक है? नहीं। अनसोल्ड है। तो फिर तो मजा ही आ जाता। एक बार जो डॉक्टरी पढ़ ले तो बच्चा जो पैदा होगा वो डायरेक्ट डॉक्टर बना करके आएगा। पैदा होते ही जो है वो पेशेंट को ठीक कर लेगा। अब तो उसको डायरेक्ट एमडी की भी ऊपर की डिग्री करनी है। बाप ने तो एमबीबीएस कर ली थी, अब वो डायरेक्ट पैदा होते ही एमडी करेगा। क्या करेगा? दोनों बात को तो वो ऐसे करके करेगा। तो बताओ ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए उसने ये खारिज कर दी गई। क्या कर दी गई? कि तुमने शरीर में कुछ अपने चेंज किया, तुमने यहाँ पर अपने छेद कर दिया। क्या कर दिया? क्या वो बच्चे में पहुंच जाएगा तुम्हारे? पर इसमें तो गले में तुमने बड़ा किया तो वो पहुंच गया। बताओ ऐसा हुआ क्या? नहीं होता। ठीक है, ये गलत बात है, बहुत बड़ा बात। ठीक है, तो वो बोलता है तो दो उसने थ्योरी दी थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और दूसरी कौन सी थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है भाई, तो ये दोनों थ्योरीज की गलत थी। और कौन से कैरेक्टर जो है बच्चों में पहुंचते हैं जो इनहेरिट हो सके? जैसे अगर मान के चलो परदादा की जो जीन्स है उनमें ब्लू कलर है आंखों का, क्या है? तो बच्चे जो दादा है उनके भी आंखों में ब्लू कलर हो सकता है। तो जो है जो दादा के बच्चा पैदा हुए, पापा पैदा हुए, उनमें ब्लू कलर, और जो तुम पैदा हुए या बच्चा पैदा हुआ उसमें भी ब्लू कलर। तो ये तो जो है उसके स्पर्म में था, ये उसकी जीन्स जो थी ना उसके स्पर्म में थी, वो तो ट्रांसफर हो जाएगी बच्चे में, वो तो एक्वायर हो जाएगी। लेकिन आप सोचो कि मैं स्किल भी टेनिस, सुनीता विलियम्स जो है, या आपकी अगर अपन कहें टेनिस प्लेयर कौन सी, साइना नेहवाल है, तो वो क्या उसका जो बेटी पैदा होगी डायरेक्ट पैदा होते ही वो तो रैकेट पड़ते हुए खेलेगी आराम से, और वो तो जीतती चली जाएगी। बहुत मेहनत करी, वो तो सब ये कहेंगे बहुत मेहनत करी हमारे पूर्वजों ने। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है।